गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर। तो रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप छठी से लेकर 6 से लेकर पढ़ते आ रहे हो और 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर था संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। इसलिए आप अच्छे से जानते हो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे सारी संख्या होती है जो नंबर लाइन पर हमारे पास आती है। और नंबर लाइन पर कौन कौन सी संख्या आती है हमारे पास? 1 2 3 4 ये भी आती है, -1 2 3 ये भी आती है, जीरो भी आता है, अंडररूट वाली भी आती है, बटे वाली भी। सारी जित संख्या को जितने भी प्रकार से लिखा जाए, जहाँ पर नंबर आए, जहाँ पर डिजिट दिखा आपको, वो क्या हमारी वास्तविक संख्या है हमारी। और वास्तविक संख्या के ये प्रकार होते हैं, 2 प्रकार माने गए। वैसे तो ज़्यादातर इन पर फोकस किया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है हमारे वास्तविक संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या कौन सी होती है हमारी? जिसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जो क्यू होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसका क्या मतलब है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि जो यहाँ हमारी नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारी जीरो नहीं होगी। और अपरिमेय संख्या होती है हमारी कौन सी? एक ऐसी संख्या जिनका सोल्यूशन नहीं निकलता आगे तक। जैसे अंडर 3 है, इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा हमारा आगे तक, जिसको अंडर की फॉर्म में जैसे, या फिर पाई रख लो। ये होती है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं जिनको बटे के फॉर्म में ना लिखा जाए, पी बटे क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए, वो होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। और इन दोनों की खास बात वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये इसका फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला? यही है। ए मतलब भाज्य, डी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल। ये इसका फॉर्मूला है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। इसका क्या मतलब है? इसको मैं क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। मालूम मार को बोला है कि 45/7 को यूक्लिड विभाजन द्वारा लिखो। इसको 45/7 को कैसे लिखेंगे हम कैसे करते हैं वैसे सॉल्व इसको? हम ऐसे करते हैं 45/7 डिवाइड बाई 7। इसको कैसे करेंगे हम? 7 6 4 42, जीरो, इधर बचता रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 3। यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखेंगे हम इसको? यही फॉर्मूला देखो आप। भाज्य क्या है हमारे पास? भाज्य होती है हमारी जो मेन संख्या होती है 45। फिर निशान लगा देंगे। भाज्य क्या होता है? भाजक होती है हमारे पास अंदर वाली संख्या, सॉरी, जो भाग देती है वो वाली संख्या 7। मल्टीप्लाई कर देंगे हम भागफल। भागफल क्या होता है हमारे पास? ये वाला। फिर जमा कर देंगे। शेषफल लिखा है तो शेषफल क्या होता है हमारे पास? 0 3। ये होता है यूक्लिड विभाजन हमारे पास। एचसीएफ और एलसीएम का, एलसीएम की आसान ट्रिक सीखते हैं हम। देखो 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ बोला हमारे को, इनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? ये तो आपको आता ही होना। ऐसा कर लो, 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो 12 के फैक्टर आ गए हमारे पास इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। और 18 के फैक्टर निकालो। पहले तो 2 से डिवाइड हो गई है। 2 9 और 18, सॉरी 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 18 के निकल गए हमारे पास 2 × 3 × 3। एच सी एफ और एलसीएम निकालने की बहुत ईजी ट्रिक है, ये ध्यान से देखो आप। अब इन दो में से देखो कॉमन कॉमन क्या है? 2 2, 2 और 3 और 3। इसको अब 2 2 बार नहीं लिखना, इसको लिखना हमने एक ही बार। जैसे 2 3, बस इतना ही लिखना है इसको। अभी निकाल रहे हम एच सी एफ। 2 3 जार 6, ये निकल गया हमारे पास क्या? एच सी एफ। एलसीएम निकालेंगे हम, एल सी एम। बस ये ट्रिक है। ये जो हमने कॉमन बनाए दो, इसको तो लिखो ही लिखो। जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा उनको भी लिखो। 2 और 3 बचा हमारे पास, 2 और 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा आपस में। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 3 36। देखो इतनी आसानी से हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकल गए हमारे पास। तो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। पहले इतना समझो, फिर आगे का हम बाद में करेंगे। कुछ समझना है तो मेरे से क्वेश्चन करना आप।